हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 3 फेब के हिंदू एडिटोरियल। तो बेसिकली जो कल हमारा जो न्यूज़पेपर आया था, मैंने बताया था आपको कि वो ऑल अबाउट बजट था। तो मैंने कहा था कि हम अगले दिन इसको डिस्कस करेंगे, मुझे बजट का थोड़ा सा एनालिसिस करना था। तो आज मैंने 2 आर्टिकल्स उठाए हैं कल के न्यूज़पेपर से, जिसके कि हम बजट का एनालिसिस कर पाए अच्छे से। तो ये बेसिकली कल का ही आर्टिकल है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बजट का थोड़ा एनालिसिस किया, तो थोड़ा सा बजट का हम आज डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज एक ही दिन में अगर बता दिया आपको तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो धीरे धीरे करके हम ऐसे चलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो एनालिसिस है ये एसएससी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये टोटली यूपीएससी बेस्ड है। अगर एसएससी के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप फैक्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे, समराइज जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे बहुत सारी साइट्स ने यहाँ पे अपनी साइट्स के ऊपर डाले हैं, वो आप पढ़ सकते हैं एसएससी के लिए, लेकिन ये टोटली यूपीएससी के लिए है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल को अच्छे से। कैरिंग ओवर अ फिस्कल कंजर्वेटिज्म, यहाँ पे जो ये वर्ड यूज किया गया है फिस्कल कंजर्वेटिज्म, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं अच्छे से। इसका मेन मतलब है वो है टैक्स कट एंड लेस स्पेंडिंग। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या कहा है बजट में कि भाई हम आपसे टैक्स भी कम लेंगे और आगे स्पेंड भी कम करेंगे। आपको मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कोई आदमी होता है, वो सोचता है कि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा, तो मुझे टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। अगर मैं लाख रुपये कमा रहा हूँ, उसमें से मुझे 60,000 सरकार को देना पड़ रहा है, तो भाई मैं इससे अच्छा है 20,000 कमाऊँ, वो 20,000 अपने पास रखूँ। ये यहाँ पे सोच होती है हमारी। तो गवर्नमेंट ने इस सोच को दूर करने के लिए, यहाँ पे लोगों में डर को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम टैक्स भी कम लेंगे और स्पेंड भी कम करेंगे आगे, ताकि जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट ना हो। फिस्कल डेफिसिट ये एक टर्म है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जैसे कि कोई आदमी यहाँ पे 2 रुपए कमा रहा है और वो आगे स्पेंड कर रहा है 20 रुपए। तो इससे उसका क्या हुआ, उसका रेवेन्यू कम हो गया लेकिन स्पेंडिंग ज्यादा हो गया। तो इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो इसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने दूर करने के लिए इस बजट में उन्होंने कहा कि भाई हम टैक्स भी कम लेंगे और स्पेंडिंग भी कम करेंगे। तो देखते हैं इस बजट में क्या क्या दिया गया है। तो during the current fiscal expenditure on मनरेगा program touched an estimated 1,11,500 crore as compared to budgeted 61,500 crore। तो पिछली बार क्या हुआ था, जो बजट दिया गया था जहां पे स्कीम के लिए, मनरेगा स्कीम जो है इसके अंडर बहुत सारे आदमी काम करते हैं, तो उसका जो बजट था वो था 61,500 करोड़। लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक यहाँ पे इसका जो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ गया वो था 1,11,500 करोड़। तो बेसिकली गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ा, और ये सही भी था क्योंकि पेंडेमिक चल रहा था, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही थी, तो उसके लिए ज्यादा खर्चा हो गया। और इस बार इन्होंने इसका बजट जो दिया है वो है, स्कीम का जो बजट है वो है यहाँ पे 73,300 करोड़। और पिछली बार यहाँ पे स्पेंड हुआ था 1,11,500 करोड़, लेकिन इस बार इन्होंने उससे कम बजट दिया है 73,300 करोड़। तो यहाँ पे जो राइटर कह रहा है वो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट सोच क्या रही है कि लोगों के पास जॉब्स ज्यादा आ गई हैं क्या, कि जिसके कारण इन्होंने यहाँ पे इसका बजट कम कर दिया। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे देखें तो ड्यू टू लॉकडाउन पेंडेमिक यहाँ पे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे मनरेगा स्कीम में यहाँ पे बजट कम कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है। यहाँ पे हम वैसे मान लेते हैं कि इकोनॉमी राइज कर रही है, लेकिन इकोनॉमी राइज करने के बावजूद यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत है। और अगर हम इसके मनरेगा स्कीम के अंडर यहाँ पे बजट कम कर देंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं जो निकलने वाले हैं, इससे ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि इस स्कीम के अंडर बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर बहुत सारे आदमी काम करते हैं इस स्कीम के अंडर। तो ये कोई अच्छा स्टेप नहीं लगा राइटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट था यहाँ पे फूड सब्सिडी का, जिसमें कि किसी भी खाने के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी, वो भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। पिछली बार उसके ऊपर जो बजट था वो था यहाँ पे 4,22,618 करोड़, लेकिन इस बार जो बजट यहाँ पे आया है वो है 2,42,836 करोड़। पिछली बार से लगभग आप मान लीजिए, मुझे लग रहा है आधा हो गया है, ये बिल्कुल आधा कर दिया है यहाँ पे फूड सब्सिडी के जो बजट था। तो ये कोई राइटर कह रहा है कि अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं लगा, इसमें जो था इन्होंने सब जगह जहां पे मेनली बजट चाहिए था वहां पे कम कर दिया है। तो क्लियरली इन द गवर्नमेंट परसेप्शन द केस फॉर द सपोर्ट इज ओवर एंड द टाइम हैज कम टू अनविंड एंड द लिमिटेड सपोर्ट मेजर्स दैट द पेंडेमिक फोर्स्ड इट टू अंडरटेक। तो क्या कह रहे हैं कि सपोर्ट यहाँ पे कम से कम देंगे, जो टाइम आ गया है अभी कि लिमिटेड सपोर्ट देंगे भाई, हम ज्यादा सपोर्ट हम नहीं दे सकते क्योंकि भाई हमारे पास भी पैसा नहीं है। तो ये सब यहाँ पे आया है, इस बजट में ये आया है मनरेगा स्कीम एंड फूड सब्सिडी के बाद। तो इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सा।
और यहाँ पे देखते हैं हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो हेल्थ का बजट है उसमें क्या क्या आया है। और हेल्थ में हम जानते हैं एक नई स्कीम भी लेकर आए हैं ये, आई थिंक उसका नाम था पीएम पीएम निर्भर स्वास्थ्य योजना, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, ऐसा कुछ नाम था उसका, देख लीजिएगा आप। और उसके रिगार्डिंग ये इन्होंने काफी कुछ कहा है कि हम नेशनल वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट लैब स्थापित करेंगे जो इंटीग्रेटेड होंगी डेटा के लिए, काफी कुछ बोला है उन्होंने बेसिकली। तो यहाँ पे पढ़ते हैं ऐसे, एलोकेशंस फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डू नॉट रिवील एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज। तो जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट उसमें कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। बजट 2020 प्रोवाइडेड फॉर अराउंड 65,000 करोड़, जो यहाँ पे 2020 का बजट था वो था 65,000 करोड़ फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट, एंड कंपेयर टू द फिगर बजट एस्टिमेट फॉर 2021 इज ऑफ 71,000 करोड़। तो बेसिकली जो है इस बार जो है, पिछली बार था 65,000 करोड़ और इस बार हुआ 71,000 करोड़, बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एंड द पॉइंट्स टू आर नॉट टू स्पेकुलर, 96% इंक्रीज हुआ है ये, 9.6% इंक्रीज हुआ है। और लेकिन जो राइटर है वो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा हो सकता था बजट यहाँ पे हेल्थ पे, क्योंकि हमने देखा है थोड़े दिन पहले आर्टिकल भी आया था एक रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग ही, यहाँ पे जो था इंडिया का हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह जो हो गया था, पूरी तरह यहाँ पे नाकामयाब दिखाया गया था कि यहाँ पे कोरोना को टैकल करने में अच्छे से नहीं रहा। जो साउदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने चाहे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे जो राइटर कह रहा है कि बजट की यहाँ पे हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। व्हाट इज मोर द बजट एस्टिमेट फॉर 2021 to 2022 is 9.6% lower than the revised estimate of expenditure of the Department of Health and Family Welfare in 2020। इन्होंने जो बजट दिया था यहाँ पे वो तो था 65,000 करोड़ इन 2020, लेकिन जो इनका एक्चुअल में खर्च हो गया वो था 78,866 करोड़। तो बेसिकली ये इतना ज्यादा था। और इस बार इन्होंने जो बजट दिया है हेल्थ का वो यहाँ पिछले बार में जो जितना खर्च हुआ उससे यहाँ पे 9.6% कम है। तो पिछली बार जो खर्च हुआ था वो था 78,000 करोड़ और इस बार जो इन्होंने बजट दिया है वो है 71,000 करोड़। तो ये क्या गवर्नमेंट सोच रही है, ये यहाँ पे दिमाग से बाहर है, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा है कि इसके बाद कोई भी पैंडेमिक आने वाला नहीं है क्या, एक बार जो सही हो गया सब कुछ तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो भाई राइटर ने तो बिल्कुल इसको यहाँ पे अपोज किया है। एंड इसके बाद आप एक और बात देखिए कि यहाँ पे इसमें जो है 71,000 करोड़ जो है यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट दिया है, इसमें से 50,000 करोड़ है वो दिया गया है यहाँ पे फाइनेंशियल सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ओरिजिनली क्रिएटेड टू फाइनेंस रोड एंड हाईवेज। तो भाई ये भी इन्होंने इसमें ही डाल दिया, जो जनजीवन वाला यहाँ पे बजट दिया है 50,000 करोड़ का, ये भी इन्होंने हेल्थ में ही डाल दिया। तो बिल्कुल यहाँ पे सट्टा साफ हो गया है बिल्कुल। तो आगे देखते हैं चेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज हुआ है वो भी देख लेते हैं अब। In case of the infrastructural push described in the speech, the budgetary funding provided really hard seems adequate. The intention is to experiment with the diverting resources garnered from the sale of existing assets of public sector to part finance new investment in the infrastructure. तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे पहले भी ये हो चुका है यहाँ पे 2020 में, काफी आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको प्राइवेट कर दिया गया, बेसिकली उनके बॉन्ड्स बना दिए गए ताकि जो और कोई यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकें इसमें। ये रेलवे में भी हुआ, आप जानते हैं, यहाँ पे कई एयरलाइंस में भी हुआ ये। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि इस बार भी हम ये करने वाले हैं, तो हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे। स्ट्रेटजी सेल एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल सेक्टर एक्सपेक्टेड टू यील्ड यहाँ पे 1.75 लाख करोड़ इन 2000। इन्होंने कहा कि भाई हम इससे प्राइवेटाइज करके, जहाँ किसी भी जो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज करके, जहाँ उसमें बॉन्ड बना के फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाके हम कमाएंगे यहाँ पे 1.7 लाख करोड़ इन 2022। तो इन्होंने तो ये बोल दिया, लेकिन जो यहाँ पे राइटर कह रहा है वो कह रहा है कि भाई वो इनका बहुत ही ओवर एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट एजेंडा है ये, कि इन्होंने बोल तो दिया है कि भाई ये इतना कमा लेंगे, लेकिन ये इतना वो भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी फॉरेन यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसके यहाँ पे डॉलर और रुपए में बहुत फर्क आता है। जब वो इन्वेस्ट करता है तो भाई मान लीजिए रुपए का प्राइस कम है तो वो इतना कम आ जाएगा, जब उसको पे करने की बारी आएगी तो मान लीजिए डॉलर का प्राइस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इससे बहुत सारे जो है डिसिट्यूएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो
जो राइटर ने कहा है कि भाई ये बहुत ही ओवर एम्बिशियस यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट एजेंडा है, कि इन्होंने इतना एक्सपेक्ट तो किया है लेकिन इतना ये ले नहीं पाएंगे जितना मुझे लगता है। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे रेवेन्यू बेस्ड, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, इस डिपार्टमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो क्या किया है, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी जो है उसको मिनिमाइज कर दिया है भाई। जो यहाँ पे टैक्स ले रहे थे, जहाँ जीएसटी ले रहे थे, उसको भी कम कर दिया है इन्होंने यहाँ पे। जो बेसिकली हमने अपने पीछे पढ़ाई था कि उसका फिजिकल कंजर्वेटिज्म जो था उसका यही मतलब था, तो उसके हिसाब से इसको किया गया है यहाँ पे। दो प्रेजेंटेड बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक वाज ऑफिशियली एक्नॉलेज द बजट फॉर 2020 एंड 21 हैड प्रोजेक्टेड ओनली अ modest increase in the revenue receipts of center from 16.8 lakh crore in 2020 to 20.2 lakh crore। यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसिप्ट आई थी, जो फिजिकल ईयर था यहाँ पे 19 का 1920, तो उसमें जो था यहाँ पे 16.8 लाख टू 20.2 लाख करोड़ की थी वो। लेकिन जो इस बार आई है यहाँ पे, वो आई है रेवेन्यू रिसिप्ट एक्चुअली फेल टू 15.6 लाख करोड़। यहाँ पे वो 15.6 लाख करोड़ पे ही रह गई है इस बार। तो जीएसटी भी लोगों ने कम लिया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट एजेंडा दैट वाज एक्सपेक्टेड टू पुल 2.1 लाख करोड़ ऑफ नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट सीम टू हैव कंप्लीटली डिरेल्ड। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट एजेंडा था इनका कि भाई हम यहाँ पे इनको प्राइवेटाइज करके ये कमाएंगे, वो इतना पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है इससे। तो यहाँ पे जो एक बेसिकली जो थी हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने जी ने एक यहाँ पे वर्ड बोला था शुरुआत में कि लाइक कि ये जो यहाँ पे इस बार का बजट है, ये लाइक नेवर बिफोर, ये यहाँ पे पहली बार ऐसा बजट होगा कि जो इससे पहले कभी नहीं आया। तो हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि ये इन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो इसके टू बिग रीजंस थे। पहला तो था यहाँ पे हेल्थ, क्योंकि जानते हैं जब से यहाँ पे इंडिया आजाद हुआ है, बजट में इतना बड़ा पैसा, मतलब कि इतने लार्ज अमाउंट, चाहे हमने जितना एस्टिमेट पिछली बार 2020 में लगा था उससे थोड़ा सा कम है, क्योंकि 78,000 यहाँ पे 78,000 करोड़ लग गया था पिछली बार। इस बार यहाँ बजट में 71,000 करोड़ है, लेकिन फिर भी जो है इतना बड़ा इंडिया ने कभी हेल्थ के डिपार्टमेंट में स्पेंड नहीं किया, तो ये पहली बार है भाई। तो दूसरा जो इसका कारण था वो था कैपिटल स्पेंडिंग, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर। तो इसकी जो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। कैपिटल स्पेंडिंग क्या होती है कि जैसे कि हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो कम से कम 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि लोगों को वो उसका फायदा 10 साल के लिए हो। तो इसमें जो इन्होंने क्या कहा, जैसे कि हम कोई ब्रिज बना दें, कोई सड़क बना दें, या कोई ऐसी बिल्डिंग बना दें भाई जो अगले 10 साल तक फायदा करेगी लोगों का, तो बेसिकली कैपिटल स्पेंडिंग करें, तो बिग मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली उस पर यहाँ पे इन्होंने जोर दिया है। तो इसके लिए ये दो बजट जो है पहले कभी नहीं आया, वो वर्ड बोला गया यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और ये जो हमारा बजट था यहाँ पे इस बार उन्होंने टैबलेट पे पढ़ा, यहाँ पे पहली बार था कि जो पेपरलेस बजट था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सब कुछ था आज, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ऐसे। तो मैंने काफी कुछ डिस्कस कर लिया हमने इसमें, तो टैक्स कट, रेवेन्यू, हेल्थ डिपार्टमेंट, सब फूड सब्सिडी डिपार्टमेंट, काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस हो गया, पढ़ लीजिएगा। मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट आउट करवा दिए हैं आपके लिए। तो चलते हैं, तो एक और आर्टिकल आया था कल, ये भी बजट के रिगार्डिंग था, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। डिस्पाइट सम हिट्स द बजट हैज क्रूशियल मिस। तो चाहे बजट में थोड़े बहुत यहाँ पे पॉइंट्स थे जो हिट कर रहे थे, लेकिन जो मिसेस थे वो भी बहुत थे, यहाँ पे ये राइटर का कहना है। और जो मिस मुझे लगे इसमें वो थे बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी का जो है, बेसिकली वो मुझे मिस लगा इसमें, जो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर बजट में बिल्कुल ही डिस्कशन नहीं किया गया कि भाई हम क्या स्कीम लाएं जिसके कि यूथ को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जा सके, लेकिन कुछ भी नहीं था इससे। थोड़ा सा इसे भी देखते हैं यहाँ पे। डोमेस्टिक आउटपुट और जीडीपी नेट ऑफ इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 7.7%। यहाँ पे आप जानते हैं जीडीपी तो यहाँ पे सभी देशों की गिरी है और इंडिया की भी गिरी है इस बार, एंड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये बहुत ज्यादा गिरी है। द कॉन्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द वर्स्ट अमंग द वर्ल्ड मेजर कंट्रीज, सभी में हुआ है। द नोबल कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड द रिजल्टेंट लॉकडाउन लेड टू मैसिव जॉब एंड लिवलीहुड लॉसेस। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत सारी जॉब चलेगी लॉकडाउन में, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचे आ गया, जिसके कारण जीएसटी भी कम आया, सब कुछ कम हो गया बेसिकली। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बजट में इसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं कही कि भाई इतनी जॉब चलेगी, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अनलाइक मोस्ट एडवांस कंट्रीज इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, इंडियाज रिस्पॉन्स टू एड्रेस द डिस्ट्रेस ऑफ मासेस हैज बीन मेगर। तो जो इसमें है बेसिकली दूसरी कंट्रीज क्या करती हैं कई बार कि आप जानते हैं यहाँ पे इसमें वो भी था थोड़ा सा
चलो उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी को, बेसिकली इनइक्वालिटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली था, द प्रेजेंट बजट फोकस ऑन स्टेपिंग अप पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय 34.5% इन द कमिंग फिजिकल ईयर इज अ वेलकम साइन। ओके, यहाँ पे उन्होंने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट करवाएंगे भाई हम 34.5%। द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच सेड द गवर्नमेंट विल बोरो एन एडिशनल 80,000 करोड़ फॉर द पर्पस इन दी नेक्स्ट। यहाँ पे हुआ इस 80,000 रुपीज को जो है यहाँ पे बोरो करेंगे। द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिशिएट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 is 6.8% ऑफ जीडीपी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स आर अलाउड अ हायर फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पे इन्होंने स्टेट को क्या कहा है, भाई आप अंधा पैसा डाल दीजिए चाहे मार्केट में, फिजिकल डेफिसिट की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एंड इफ द एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बिल्कुल चिंता मत कीजिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट मत कीजिए जहां पे कि कोई सिर्फ एक साल में पैसा डाला तो भाई बाहर आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अगर स्पेंड करना है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में स्पेंड कीजिए, लाइक ब्रिजेस बना दीजिए, सड़कें बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। तो वहां पे अगर आपका फिजिकल डेफिसिट आता भी है तो आपको अलाउड है, वो आप कर सकते हैं उसको। तो ये यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है। तो देखते हैं इनका ये प्लान कितना कामयाब होता है। एंड दिन एक और यहाँ पे बहुत अच्छा फैसला लगा मुझे, जो वो था यहाँ पे इन्होंने वहां पे जो था बजट में वो भी कहा कि ये यहाँ पे बनाएंगे डेवलप्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये भी काफी अच्छा स्टेप है। वन ऑफ द रीजंस फॉर पुअर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग लास्ट डेकेड वाज अ लैक ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच बाय डेफिनेशन यील्ड्स लो रेट ऑफ रिटर्न स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने के लिए इसको बनाया गया है, कैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके हम पैसे निकाल सकते हैं। तो इन्होंने ये तो बोल दिया यहाँ के भाई डीएफआई इसके ऊपर काम करेगा, यहाँ पे वो सब कुछ करेगा, हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट कराएंगे, लेकिन जो फंडिंग है बेसिकली वो कंसर्न है यहाँ पे। क्योंकि जो इन्होंने बात कही है कि भाई हम फंडिंग लेकर आएंगे, वो लेके आएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाएंगे हम, बेसिकली जो फॉरेन की कंपनीज हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट कराएंगे इंडिया में, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो राइटर कह रहा है वो कह रहा है भाई कि ऐसे फंडिंग जो है क्रिएट जो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डॉलर और रुपीस का प्राइस बहुत ही यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि कई बार जो पे करते हैं डॉलर का प्राइस कोई और होता है, जो लेते हैं तो डॉलर का प्राइस कोई और होता है। तो इसके कारण बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं इसमें। द बजट हैज वेरी लिटिल सेड अबाउट एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने बात की। श्योरली द प्रपोज्ड स्टेप अप इन इंफ्रास्ट्रक्चर वुड क्रिएट लेबर डिमांड। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसमें लेबर की डिमांड होगी, ये पक्की बात है। यहाँ पे इट बियर्स द रेपुटेशन दैट 2010 वाज अ डेकेड ऑफ जॉब लॉस ग्रोथ। चाहे कि 2010 के बाद इंडिया ने बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ की है लेकिन इकोनॉमी में, लेकिन यहाँ पे 2010 के बाद एम्प्लॉयमेंट भी लगातार बढ़ी है। ये यहाँ पे कभी नहीं हुआ कि भाई इस साल यहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, लेकिन जो 2010 से है वहां से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये यहाँ पे कह रहा है नेशनल सैंपल सर्वे। तो बजट में इसके रिगार्डिंग बहुत ही कम बोला गया है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है तो हम ये क्रिएट करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बोला गया। तो देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये बेसिकली बहुत ही यहाँ पे बड़ी बात थी, इसकी रिपोर्ट भी आई थी अभी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी, हमने डिस्कस भी की थी उस दिन बहुत अच्छे से, कि भाई जो यहाँ पे टॉप 10 बिलियनियर्स हैं या इंडिया के टॉप 100 बिलियनियर्स हैं, वो एक सेकंड में उतना पैसा कमा लेते हैं जितना कि इंडिया का कोई अनस्किल्ड आदमी 3 घंटों में भी नहीं कमा पाता, वो एक सेकंड में कमा लेते हैं। और यहाँ वहां पे वो भी बात हुई थी कि यहाँ पे अगर जो इंडिया के टॉप 10 बिलियनर है मुकेश अंबानी जी जो हैं, वो अपना पैसा अगर जो उन्होंने पैसा पेंडेमिक के दौरान कमाया है अगर वो देना चाहें यहाँ पे, जो भी हमारे पुअर पीपल हैं 1 पॉइंट समथिंग कितने लाख बिलियन लोग थे वो, उनको हर एक आदमी को 94,000 का चेक जाएगा। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था, वो बहुत ही शॉकिंग बात थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो पैसा है वो सिर्फ थोड़े से लोगों के पास रह गया है। ये यहाँ पे बेसिकली अनइक्वालिटी की बात हुई थी। तो इसमें यहाँ पे इनइक्वालिटी की बजट में कोई बात नहीं हुई। यहाँ पे देयर इज नो मेंशन ऑफ स्टुमिडस राइज इन इकोनॉमिक अनइक्वालिटी ड्यूरिंग जस्ट द लास्ट ईयर व्हाइल द पुअर लॉस्ट देयर जॉब्स एंड लाइवलीहुड्स इन 2020 कॉर्पोरेट इंडिया प्रॉफिट्स जूम्ड। यहाँ पे पुअर लोग जो थे उनकी तो जॉब्स चली गई भाई, उनका जीवन स्टैंडर्ड नीचे हो गया, लेकिन जो इंडस्ट्रियल लोग थे उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड द रैंक ऑफ इंडिया रिचेस्ट इंडियन इज एट द 12th स्पॉट ऑन द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स, जो कि है मुकेश अंबानी, वो 12वें नंबर पे है यहाँ पे इसमें।
and the budget does not seem to reckon with such rise in inequality, let alone seek to redress it. तो यहाँ पे राइटर बेसिकली ये कह रहा है भाई यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आपके 100 लोगों के पास इतना पैसा है तो आप यहाँ पे कोई टैक्स क्यों नहीं लगाते उन पे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज बाहर हैं, लाइक अभी आई थिंक अर्जेंटीना ने लगाया था रिच पीपल्स के, जहाँ पे जो बहुत अमीर लोग थे उन पे ऊपर टैक्स लगा दिया भाई कि आप बहुत अमीर हो तो आपको ये टैक्स अलग से पे करना पड़ेगा जिसको कि हम इकोनॉमी में यूज कर पाए। तो राइटर कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि थोड़ा बहुत आप यहाँ पे उन पे टैक्स लगाइए या कुछ भी कीजिए ताकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो सके, क्योंकि जो इंडिया के पास पैसा है वो सिर्फ थोड़े से लोगों के पास रह गया, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आ गई है। तो ये यहाँ पे बेसिकली राइटर कहना चाह रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। तो बेसिकली ये आर्टिकल्स आज के थे जो बजट के रिगार्डिंग थे गाइस, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। लगभग हम पूरा बजट को डिस्कस को नहीं कर पाए लेकिन आधे से ज्यादा हो गया, तो पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैंने तो आपको इसलिए आधा ही करवाया है आज क्योंकि ज्यादा ना हो जाए। तो अच्छा, काफी अच्छे से पॉइंट डिस्कस किए हमने, बजट को यूपीएससी पॉइंट से डिस्कस किया, तो पढ़िएगा ऐसे अच्छे से, ये कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज की जो न्यूज थे। पुलिस यूज बार्ब्ड वायर एंड स्पाइक्स ट्रेंचेस टू कट ऑफ प्रोटेस्ट साइट्स। तो बेसिकली ये यहाँ पे बिल्कुल भाई युद्ध वाली बात कर दी है पुलिस ने। मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा इस पे कोई, क्योंकि ये यूपीएससी बेस से वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें इसे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यहाँ पे स्पुतनिक बी वैक्सीन शोज 91.6% एफिकेसी। यहाँ पे एक वैक्सीन है, रशिया के द्वारा बनाया गया है इसे, और इसने यहाँ पे 91.6% एफिकेसी दी है। अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे सबसे बेस्ट वैक्सीन बन जाएगी ये, तो पढ़ लीजिएगा ऐसे भी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। जल जीवन मिशन टू हेल्प रिवाइव अर्बन वाटर बॉडीज। तो भाई इस बार तो यहाँ पे इन्होंने 50,000 करोड़ सीधा ही इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, हेल्थ के अंडर ले आए हैं ऐसे। तो आपको यहाँ पे कमेंट्स में ये बताना है कि जल जीवन मिशन है क्या, इसका क्या यहाँ पे मोटो है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये कमेंट में बताना है, बताइएगा, पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को भी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया बजट के रिगार्डिंग, पढ़ लीजिएगा ऐसे। आपको हमारा अगर चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमें आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।